दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाते रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 जमात दहुम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावाते इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी पहली मश्क प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्ज झैल अमली काम पूरा करते हुए हमजाद मसावाते हल कीजिए, है ना, कि हम कोई एक्टिविटी सॉल्व करनी है वाइल सॉल्विंग दी साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पहली मसावत है 5x जमा 3y बराबर 9 और 2x नफ़ी 3y बराबर 12। अब हमजाद मसावतें हल करने का तरीका क्या है हम वो समझ लेंगे। इसमें दो तगय्युर होते हैं, एक तो x और y दिया, यहाँ पे दोनों मसावत में x और y तगय्युर दिए गए हैं। पिछली जमात में हमने एक मुतगय्यरी और दो मुतगय्यरी मसावतें पढ़ चुके हैं, उस पर से मिसाल हल कर चुके हैं। इसमें हम इसे किस तरह हल करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले किसी एक तगय्युर का ज़रीब एक जैसे कर ले, कोई एक वेरिएबल का, x वेरिएबल y वेरिएबल में, यहाँ आप देखिए कि y वेरिएबल का कोएफिशिएंट ज़रीब नफ़ी 3 है, -3, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये y 3y है, ये -3y, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है y का। अब दूसरी चीज़ जो हम साइन देखेंगे उसकी निशानी, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर साइन मुखालिफ हो, निशानी मुखालिफ अपोजिट साइन हो, तो उनकी प्लस करना है, जमा करना है। तो जमा करने से क्या होगा कि ये जमा 3y नफ़ी 3y कट हो जाएगा। अब 5x जमा 2x कितना हो जाएगा, 7x। तो ये बॉक्स दिया है, ये बॉक्स में आएगा 7x इज इक्वल टू, प्रोसेस कौन सी कर रहे हैं हम, प्लस की एडिशन, जमा का अमल है, तो यहाँ भी जमा ही करना होगा, प्लस करना होगा। 9 और 12, 9 और 12 हो गया 21, 21, ठीक है। तो अब 7x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 21 डिवाइड बाई 7, 21/7। यहाँ पे तकसीम का अमल होगा, डिवीज़न। अब इसे आप कैंसिल कीजिए, 7 के पाड़े में 7 दिया 21, 7 3 21, तो x की कीमत मिली 3। तो इस तरह इसे हल करना है। अभी पहली मसावत के ज़रिए हमें x की कीमत मिली, अभी x की वैल्यू को पुटअप करना है इक्वेशन 1 में या 2 में, तो जो एक्टिविटी में दिया गया उसके मुताबिक हमें जाना है। तो यहाँ पर दिया है x बराबर 3 मसावत 1 में रखने पर, ये मसावत 1 है, 5x जमा 3y बराबर 9, इसमें x की कीमत रखना है, माने x की जगह इस 3 को रखेंगे, ये x की जगह हमने अब 3 को रखना है। तो 5 ज़रब, ये हमें x की कीमत 3 मिली, इसके लिए लिखे 3, 5 ज़रब 3 जमा 3y बराबर 9। तब यहाँ दिया डायरेक्ट 3y, इधर लेफ्ट में ये 9 अपनी जगह पर है, यहाँ माइनस बॉक्स से दिया है, तो ये बॉक्स कहाँ से आया होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हासिल ज़रब कितना आएगा, 5 3 15, ठीक है। इधर जमा होगा तो इधर आके क्या होगा, ये नफ़ी, इसके लिए माइनस साइन दी गई है। तो 5 3 15, अब यहाँ पर कहीं नहीं है 3y के साथ, तो जाहिर सी बात है इधर आया है वो, और 15 इधर जमा था, तो इधर आके क्या होगा, नफ़ी होगा, इसलिए नफ़ी की निशानी दी है, तो इधर हो जाएगा ये 15। समझ में आया। तो अब 9 3y बराबर 9 नफ़ी 15, अगली स्टेप में दिया y बराबर 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों का जो डिफरेंस फ़र्क आएगा यहाँ पर आएगा, जो कि मालूम करना है, और ये 3 तकसीम में आ गया। तो 9 नफ़ी 15, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस कर दे, 15 में से 9 गया, बचा 6, और निशानी बड़े डिजिट की है ना, तो बड़ा 15 है, इसके लिए साइन आएगी माइनस। तब 3 के पाड़े में 3 से तकसीम करना है, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो -2 आंसर आया। तो इस हमजाद मसावत का हल क्या है, x, y बराबर, यहाँ पर पहले x की कीमत जो है वो लिखेंगे हम 3, और y की कीमत जो है वो लिखेंगे हम नफ़ी 2। तो ये अमली काम है, बोर्ड के पेपर में सवाल आते हैं इस पे से, सवाल नंबर 2 का ए और सवाल नंबर 3 का ए में अमली काम पे मुनासिर होता है। तो ये पहला मश्क हल भी, पहला सवाल हल हुआ। अब आते हैं हम कि दो हमजाद मसावत को किस तरह हल करते हैं, और सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22। तो हमें इसे सबसे पहले क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देंगे। 3a + 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1, एंड सेकेंड वन a + 5b इज इक्वल टू 22। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोएफिशिएंट a और b है, जो मुतगय्यर है a और b है, और आप दूसरी चीज़ देखेंगे b का ज़रीब कोएफिशिएंट भी सेम है 5 5,
तो सबसे पहले हमें उसे एक के नीचे एक लिख लेना है, 3a + 5b = 26, और सेकेंड वाली a + 5b = 22। हमें इसे हल करते वक्त तो पहले दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो, यानी एक तगय्युर का ज़रीब एक जैसा हो। तो b का ज़रीब यहाँ 5 है और यहाँ भी b का ज़रीब 5 है। अगर इस तरह है तो हमें यहाँ एक लाइन बना लेनी है। अब अगर नहीं है तो आगे की स्टेप हम दूसरी मिसाल में देखेंगे। तो यहाँ पर b का ज़रीब 5 है पहली मसावत का, दूसरी मसावत का b का ज़रीब भी 5 है, यानी दोनों के ज़रीब यकसा है। अब देखना उनकी निशानी प्लस प्लस है, यानी एक जैसी है। अगर एक जैसी निशानी हो, ज़रीब एक जैसे होने के बाद एक जैसी निशानी हो, तो उनका नफ़ी करना है, माइनस करेंगे। कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो माइनस की प्रोसेस करेंगे। अब माइनस करने से क्या होता है कि नीचे वाली जो इक्वेशंस है उनकी साइन चेंज होंगी। जैसे a यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है माने प्लस है, तो हो गया माइनस। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा माइनस, अब इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा माइनस। तब हमें क्या देखना है कि 3a में से a माइनस करना है। ठीक है, 3a में से एक a गया मतलब 2a। 5b में से, अब ये ऊपर वाली साइन भूल जाइए, है ना, प्लस भूल जाइए। अब ये -5b है, तो 5b - 5b कैंसिल हो जाएगा, हम जिसको बोल सकते हैं कि ये कट जाएगा। ठीक है, अब 26 में से 22 माइनस करिए, 26 में से 22 गया, कितना बचा, 4। तो इस तरह करने से एक कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाता है, एक ज़रीब निकल जाएगा, तो हमें एक ज़रीब की कीमत यहाँ मिल जाएगी आसानी से। तो 2a की वैल्यू मिली 4, तो a क्या मिलेगा, a = 4/2। इसे हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो हमारा a का आंसर मिला 2। अब इस कीमत को हम किसी भी एक मसावत में रख सकते हैं। देखिए हमने इसे क्या किया, क्या इस मसावत को a = 2 को मसावत 2 में रखेंगे। इसको हमने 2 बोले, तो a = 2 मसावत 2 में रखने पर पुट a = 2 इन इक्वेशन 2, इसमें हमने रखे। तो वो क्या है वैल्यू, इक्वेशन a + 5b = 22, a की वैल्यू है 2 + 5b = 22, a की प्लेस पे 2 रखा, तो 5b = 22, ये हो जाएगा -2 माने 20, 5b = 20, सो b बिकम 20/5। b 5 यहाँ के तकसीम होगा, तो 5 चौक 20, तो b की कीमत कितनी मिली हमें, 4। तो अब इसका हल क्या हो गया, ये खत्ती मसावत थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, तो a, b ये रहेगा, a की वैल्यू जो है 2,4, 2,4। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। इसे हम 1 और 2 इस तरह नाम दे देंगे। x + 7y = 10 इक्वेशन 1, 3x - 2y = 7 इक्वेशन 2। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स है, और इन वेरिएबल्स में यहाँ पर x और y वेरिएबल हो गए। x का ज़रीब यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ y का वेरिएबल 7 है तो यहाँ नफ़ी 2 है, यानी किसी का भी वेरिएबल सेम नहीं है। तो पहला काम हमारा है कि कौन से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो x और x के ज़रीब यकसा हो जाएंगे। तो मसावत 1 को, चूँकि इसे 3 करना है, इसके लिए सभी को इक्वेशन 1 में इस x को भी, y को भी और एक कांस्टेंट 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके ये 3 के बराबर होगा। मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करने पर तो हो जाएगा 3x + 7y = 3 × 10, तो हो जाएगा 3 × x माने 3x + 7 × 21y = ये 3 दाएँ 30। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, तो एक के नीचे एक लिख लेंगे उसे। 3x
नफ़ी 2y बराबर 7 और ये हो गया 3x जमा 21y बराबर 30। अब इसके नीचे एक लाइन हम बना लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 और 3 के कोएफिशिएंट सेम है, 3 और 3 है और दोनों प्लस में है। दोनों के अगर साइन सेम है तो हम माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या होगा, सेकेंड वाली इक्वेशन में हर रुकने की निशानी तब्दील होगी। ये जमा 3x होगा नफ़ी 3x, जमा 21y अब हो जाएगा नफ़ी 21y और जमा 30 हो जाएगा नफ़ी 30। तो अब हमें क्या देखना है, 3x और नफ़ी 3x ये कट जाएगा। नफ़ी 2y और नफ़ी 21y दोनों अगर नफ़ी में है तो अमल जमा का होगा लेकिन निशानी माइनस की लगेगी, नफ़ी 23 हो जाएगा। y उसी तरह इज इक्वल टू 7 माइनस 30 है ना, 30 में से 7 गया माइनस 23। तो हमें इसे हल करने के लिए पहले तो माइनस साइन कट हो जाएगी। 23y इज इक्वल टू 23। अब ये 23 इधर आके पूरे से तकसीम हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 23 है, इसके लिए आंसर आएगा 1। तो y की हमें कीमत मिली 1। अब इस y की कीमत को चाहे मसावत 1 2 3 किसी में भी रखिए हमें y मिल जाएगा। तो हम मसावत 2 में रखते हैं, y बराबर 1 मसावत 2 में रखने पर पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। सो x बिकम 9/3 माने 3, ये डिवाइड हो जाएगा आके, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना मिला हमें 3। हालांकि आप यहाँ पे रखेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा हमारा। y की कीमत 1 रखिए, 7 1 7, 10 में से 7 गया 3। इस तरह भी आप हल कर सकते हैं। तो इसका जो हल मिला, सॉल्यूशन मिला x, y इज इक्वल टू 3, 1। तो ये दूसरा सवाल का दूसरी मिसाल। तीसरी एग्जांपल 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। इनको 1 2 नाम दे दिए। अब 2x और 2x सेम है इसलिए हम उसको एक के नीचे एक लिख लेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। x और x सेम है, यहाँ पे कोएफिशिएंट साइन भी सेम है तो हम माइनस करेंगे। माइनस करने से सेकेंड वाले की साइन चेंज होती है, 2x हो जाएगा माइनस 2x, y हो जाएगा माइनस y, 13 हो जाएगा माइनस 13। तो अब ये 2x कैंसिल। अब यहाँ पर जो है ये माइनस 3y में माइनस y देखेंगे हम, प्लस y नहीं देखेंगे। तो माइनस 3y में माइनस y ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 13, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होगा। 13 में से 9 गया, 4 साइन ग्रेटर डिजिट की, 13 बड़ा दिख रहा है मैग्नीट्यूड में, कद्र में, इसके लिए उसकी साइन हमने यहाँ माइनस ली। ये माइनस माइनस कैंसिल, 4y इज इक्वल टू 4 है ना, 4y बराबर 4। तो अब 4 इधर आके तकसीम हो जाएगा, 4/4 मतलब 4 1 4। पहाड़ा पढ़ना होता है ना, बुनियादी चीज़ आप सभी को पता है लेकिन एक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ मैं। नीचे जो होता है उसका पहाड़ा पढ़ के हम तकसीम करते हैं, 4 1 4 और जो बाकी आता है वो हासिल हमारा आंसर होता है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 रखने से x हासिल होगा चाहे इस मसावत में चाहे इस मसावत में। तो y बराबर 1 मसावत 2 में रखने पर, तो ये मसावत 2 क्या है, 2x जमा y बराबर 13। आप इसमें भी रख के हल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू ये 13 माइनस 1, 13 में से 1 गया 12, 2x बराबर 12, इसलिए 2 इधर आके डिवाइड होगा 12 से, है ना। तो 2 छक्के 12, सो x इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या आएगा कि दी हुई साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन x, y, उसका हल x, y बराबर
पहले x की कीमत लिखनी है, फिर y की कीमत 6,1। तो यहाँ पर ये तीसरी मिसाल थी। क्वेश्चन नंबर 4, 5m नफ़ी 3n बराबर 19 और m-6n इज इक्वल टू -7। यहाँ m और n कोएफिशिएंट है। आप देखेंगे यहाँ m का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर 1 है। यानी अगर इन्हें बराबर करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। n का कोएफिशिएंट -3 है और यहाँ पर -6 है। यानी अगर हमें n का कोएफिशिएंट सेम करना है तो यहाँ 6 और ये 3, ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आते, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है। इसके लिए हम 3 को 2 से ज़र्ब कर सकते हैं, यानी 3 दूनी 6। यानी यहाँ सिर्फ 2 से ज़र्ब करना हो रहा है। अगर n को एक जैसा करना है और m को एक जैसा करना है तो 5 से ज़र्ब करना होगा। तो एक चीज़ याद रखें हमेशा कि जब कोएफिशिएंट सेम करना हो तब छोटे से छोटे अदद से मल्टीप्लाई करने से अगर इक्वेशन बराबर कोएफिशिएंट बराबर हो जाए तब हम उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो हम यहाँ n को एक जैसा करेंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मसावत 1 को 2 से ज़र्ब करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो हो गया 2 5m - 3n इज इक्वल टू 2 इंटू 19, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ना। तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 m नफ़ी 3 दूनी 6 n बराबर 19 दिए, 19 दूनी 38, 19 2 ज़ा 38। अब इक्वेशन 2 और 3 हम सॉल्व करते हैं, इसे हल करेंगे। तो 10m - 6n इज इक्वल टू 38 ये लिख लिया हमने, और m - 6n इज इक्वल टू -7। ये जो 3 है 1 को मॉडिफाई किया हमने, 2 से ज़र्ब करके ये सूरत में हासिल किया ना। तो इसको और इसको नहीं लिखना है, आंसर नहीं मिलेगा हमें, इसको और इसको लिखना है, ठीक है। अब इसके नीचे एक लाइन बना देते। अब n के ज़रीब तो एक जैसे है, दोनों की साइन भी माइनस माइनस है। जब साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। और माइनस करने से क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं हम। ये माइनस का मतलब क्या होता है कि ये 10m में से m माइनस करना है, -6n में से -6n माइनस करना है, 38 में से -7 को माइनस करना है ना। अब नाफी की निशानी जो होती है हर एक की साइन चेंज कर देती है, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस। तो m प्लस है, हो जाएगा -6n माइनस है, इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस। यहाँ पर जो n है, सॉरी 7 है, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। यानी अब इसको प्लस काउंट करेंगे, इसको माइनस और इसको प्लस। ओके, तो -6n और +6n कैंसिल। 10m में से एक m माइनस करना है हमें, 10m में से एक m माइनस की मतलब 9m इज इक्वल टू 38 में जो है हमको 7 प्लस करना है, माइनस नहीं करना है ना। 38 + 7, 38 + 7 कितना होगा, 45। समझ में आया। तो अब इससे क्या होता है कि एक वेरिएबल जो है ये निकल जाता है, एक तगय्युर निकल जाता है और हमें इजीली एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो m इज इक्वल टू 45, 9 इधर आके डिवाइड होगा, 9 5 45 है ना। सो m इज इक्वल टू 5, ये वेरिएबल की कीमत मिली हमें। अब इस वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे इसमें करिए चाहे इसमें करिए। तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं m इज इक्वल टू 5 मसावत 1 में रखने पर पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन जो पहले वो लिख लेंगे, 5m - 3n इज इक्वल टू 19। तो 5m की वैल्यू कितनी है, 5 या -3n, n मालूम करना है, इसके लिए ऐसे ही रहेगा। 5 5 25 नफ़ी 3n बराबर 19। देखिए जो मालूम करना है अगर वो माइनस में तो उसको दूसरे साइड लेके चले जाइए, ये इधर आके हो जाएगा +3n, और 19 को इधर लेकर आइए, +19 हो जाएगा -19। तो 25 में से 19 क्या माने 6 बचा, 6 इज इक्वल टू 3n, n मालूम करना है, n को उसी तरह रखिए, 3 इस जानिब आके डिवाइड होगा 6 से, 3 2 ज़ा 6। सो 2 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू 2। तो मसावत का हल क्या मिला हमें, ये जो मसावत जो दी थी हमें m और n में, तो उसका जो हल है, सॉल्यूशन है m, n इज इक्वल टू m आया 5, n आया 2। तो ये मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 5x + 2y इज इक्वल टू -3। फर्स्ट इक्वेशन x + 5y इज इक्वल टू 4।
अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 को, मसावा 2 को 5 से ज़र्ब करने पर। ठीक है, दोनों साइड्स 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x + 25 y = 20। अब फर्स्ट और इस थर्ड को सॉल्व करना है, तो 5x + 25y = 20 और 5x + 2y = -3। अब ये भी +25, ये भी +20, सॉरी ये भी +5x है, ये भी +5x है, इसलिए माइनस करेंगे हम माइनस करने से क्या होगा, सबकी साइन चेंज होंगी। +5 हो गया -5, +2y हो गया -2y, -3 हो गया +3। सो दिस गेट कैंसिल, 5x 5x कैंसिल हो जाएगा। अब 25y में से 2y माइनस करना है, ना कि प्लस, ये वाली साइन देखेंगे। 25y - 2y हो गया 23y, और 20 + 3 देखेंगे, -3 नहीं देखना है, 20 + 3 23। 23y = 23, 23 डिवाइड हो गया, 23 1 ज़ा 23, 1 आंसर आया, y की वैल्यू 1। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ अगर पुटअप कर देते इसमें तो हमें x मिल जाएगा, है ना, y = 1 मसावा 2 में रखने पर, तो x + 5y = 1, 1 की प्लेस y की प्लेस पे जो वैल्यू है y की 1 वो रखे हमने, 5 × y मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए 5 का 5 हो जाएगा ये। अब 5 इधर आके -5, तो 4 - 5 हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू -1, तो इसका हमें सॉल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, 1/3x + y = 10/3, 2x + 1/4y = 11/4। आप लोगों को इस एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि x का जो ज़रीब 1/3 यानी रैशनल नंबर है ना, कसर में है। यहाँ पे जो कंप्लीट इंटीजर कांस्टेंट ये 10/3, ये भी कसर में है, रैशनल नंबर है। यहाँ पर y आप देखेंगे 1/4 और 11/4, ये रैशनल नंबर्स में। तो हम आमतौर से इसको इस तरह डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते। हमारा पहला काम ये होता है कि इन रैशनल नंबर को कंप्लीट एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना। तो क्या करना होगा हमें, आप देख सकते हो इस मसावात में, पहले तो हम इसे नाम दे देते 1 और 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसके डिनोमिनेटर में इधर 3 है लेफ्ट में, यहाँ भी नीचे नसबनुमा में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते। 1/3x + y = 10/3। इसका बटे एक जैसा करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। 1/3x + 3y/3, देखिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, तो बैलेंस हो जाती है इक्वेशन 10/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, इसके लिए हम इस तरह लिख सकते हैं 3x + 3y = x + 3y/3 = 10/3। आप देख सकते हो यहाँ पर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के पूरे के नसबनुमा में डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी पूरे के डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम ये 3 इस अभी कैंसिल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बच्चे यहाँ कैंसिल करने का बोलते हैं, ये गलत तरीका है ना। तो x + 3y = 10, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2x + 1/4y = 11/4, इसके डिनोमिनेटर में 4 करना है x के, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऑलरेडी 2 है वहाँ पे, तो 4 दूनी 8 + 1/4y = 11/4। अब ये सबके डिनोमिनेटर में 4 है इधर LHS में, तो 4 लिख सकते हैं हम। 8x + y = 8x + y / 4 = 11/4। ये 4 और 4 कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर कंप्लीट डिनोमिनेटर में। तो इक्वेशन मिली हमें 8x + y = 11, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 सेम इक्वेशन है, हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया, हालांकि एक ही इक्वेशन है ना। हम इसकी तरसीम अगर बनाते तो एक जैसी मिलेगी। इक्वेशन 2 और 4 ये सेम इक्वेशन है, उसका सिर्फ फॉर्मेट बदला है, हालांकि एक ही चीज़ है वो। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x 8 है, यहाँ पे 1 है। अगर इसको बराबर करना है तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ y यहाँ 3 है, y को अगर सेम करना है तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो छोटे अदद से मल्टीप्लाई करना है हम उसको फॉलो करेंगे। मसावा 4 को 3 से ज़र्ब करने पर, क्यों 3 से कर रहे, क्योंकि यहाँ y के साथ 3 है, ज़र्ब करने पर तो क्या हो जाएगा 3 cos में 8x = y = 3 × 11। तो इक्वेशन मिलेंगे 8 × 3 =
24x, 3 से 8 को भी मल्टीप्लाई करना है, वाई को भी करना है, प्लस 3 का 3 वाई बराबर 11 3 33। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 बोलिए, 4 बोलिए, 5 बोलिए सेम है, और इक्वेशन 1 और 3 सेम है। तो 3 और 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक के नीचे हम लिख लेंगे पहले 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये लिख लिए। तो अब ये वाली लिखना है, सॉरी x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये सिर्फ x है। y के कोएफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे। तो 24 है, सॉरी ये प्लस x है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा माइनस 10। अब प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे। 24x में से एक x माइनस करिए, कितना बचा है 23x, ये इज इक्वल टू ऐसे ही 33 में से 10 गया 23। तो यहाँ पे एक वेरिएबल एक y कैंसिल हो गया, हमें x की वैल्यू मिलेंगी। सो x इज इक्वल टू 23, ये 23 इधर आके डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। x की कीमत कितनी मिली हमें, 1 मिली। अब इस कीमत को कहाँ रखेंगे हम, आप चाहे इक्वेशन 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन है, तो जो आसान जाए हमें उसमें रखेंगे हम, तो 4 में रखेंगे, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट y की वैल्यू मिलेंगी, x बराबर 1 मसावा 4 में रखने पर 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो हो जाएगा 8, x की वैल्यू 1 है, इसके लिए हमने यहाँ 1 लिखे, प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 8 का 8 जमा वाई बराबर 1, तो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 8 मिलेगा अभी, तो आंसर होगा -7, है ना। ये आपको पता है, एक प्लस माइनस है तो माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा जो आंसर आएगा उसको साइन बड़े डिजिट की देना है। तो इसका जो हमें सॉल्यूशन मिला, इसका जो हल मिला, x, y, x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू -7। तो ये रैशनल नंबर में दिए हुए थे कोएफिशिएंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगली मिसाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ी अलग किस्म की मिसाल है बच्चों। देखिए यहाँ पे 99x जमा 101 y बराबर 499, 101x जमा 99 y बराबर 501। आप यहाँ देखेंगे x और y के जो ज़रिए काफ़ी बड़े बड़े हैं, 99 101, ठीक है, मुस्तकिल भी 499 501। लेकिन इसकी ख़ास बात आप देखोगे कि पहली मसावत का जो x का ज़रिब है, दूसरी मसावत में y का ज़रिब है, कोएफिशिएंट है ना। दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। तो इसको हल करने का थोड़ा सी अलग तरीका ऐसा है कि हम जब इसे हल करेंगे तो ना तो पहले x का तगय्युर कट होगा, ना y का तगय्युर कट होगा। इसमें हमें एक मसावत हासिल होगी, जो इसमें x भी मौजूद होगा, y भी मौजूद होगा, लेकिन उनके ज़रिब जो है छोटे छोटे होंगे। छोटे छोटे से मुराद एक एक मिलेंगे, x जमा y मिलेगा और दूसरी मसावत मिलेंगी x नफ़ी y। तो इस किस्म की एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम नाम दे देंगे मसावत 1, मसावत 2। तो इनके हम पहले जमा कर लेना एक मरतबा, तफरीक भी करना है, नफ़ी भी करनी है। तो जमा करने से किसी की निशानी बदलेगी नहीं। तो 99x में 101x मिलाइए तो हो जाएगा 200x, जमा 101y में 99y मिलाइए 200y, 499 में 501 मिलाइए तो हमें मिलेगा 1000। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना x कैंसिल हुआ ना y कैंसिल हुआ। हाँ, एक चीज़ हमको जो दिखाई देंगी कि इनके जो ज़रीब x y के एक जैसे मिलेंगे, और यहाँ मुस्तकिल की जो जमा मिली हमें, ये इनके टेबल में पहाड़े में यानी मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ से हम 200, दोनों में से x और y में से 200 मुश्तरक निकाल लेंगे, तो यहाँ बचा सिर्फ x प्लस और यहाँ बचा सिर्फ y इज इक्वल टू 1000। अब ये 200 को यहाँ ला के तकसीम करिए, x जमा y बराबर 1000 बटे 200। अभी ये सिफर कैंसिल, ये सिफर कैंसिल, ये 2 पंचे 10, तो 5 मिला। तो हमें जो एक मसावत मिली यहाँ पे x जमा y बराबर 5, इसे बोलिए मसावत नंबर 3, है ना। यहाँ हमें x का आंसर मिला ना y मिला, बल्कि हमें एक छोटी इक्वेशन मिली। उसी तरह अब इनकी माइनस करते हैं हम, 101x जमा 99y बराबर 501, और ये 99x जमा 101y बराबर 499।
इसकी हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन की साइन चेंज होगी। तो 99x जो जमा है अब हो जाएगा नफ़ी, 101y जो जमा था अब हो गया नफ़ी 101y, 499 जो जमा था अब हो गया नफ़ी 499। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ना x कैंसिल होगा ना y कैंसिल होगा, हमें क्या मिलेगा 101 x में से 99 x माइनस करना तो हमें मिलेगा 2x। ठीक है, और जमा 99y में से नफ़ी 101 y को माइनस करना है, तो यहाँ 2 तो मिलेगा 2y लेकिन माइनस मिलेगा, क्यों, क्योंकि 101 माइनस साइन है इसकी और 99 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, कद्र में। 501 में से 499 माइनस करिए, बचा 2। तो हमने क्या दिखाया, x और y का ज़रीब एक जैसा है और ये इनसे जो हासिल हुआ उसके पहाड़े में आता है, तो 2 मुश्तरिक ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर, ये 2 इधर आके तकसीम हो जाएगा, 2 एका 2, तो हमें एक नई इक्वेशन मिली x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब हमें ये x जमा वाई बराबर 5 और x नफ़ी y बराबर 1 को सॉल्व करना है, तो हमें x और y का आंसर मिलेगा। ये जो प्रोसेस करने का अमल है, इसमें से 1 मार्क की क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में अक्सर आता है। इस तरह की मसावत दी रहेगी और सवाल में दिया रहेगा कि x जमा वाई की कीमत मालूम कीजिए, तो बिल्कुल आसान है ना, यानी ये स्टेप इसमें कैंसिल हो जाएगी, इस तरह हम करेंगे तो यहाँ पे हमें जवाब मिल जाएगा। या अगर कहा कि x नफ़ी y की कीमत मालूम करिए तो इस तरह उसे माइनस करेंगे, डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन चूँकि हमें इसे हल करना है मुकम्मल, x और y मालूम करना है, इसलिए इन दोनों को भी हल करना होगा। तो x जमा y बराबर 5 और x नफ़ी y बराबर 1, इसको हम हल करेंगे। देखिए y और y के जो ज़रीब माइनस में है, ठीक है, एक जैसे लेकिन अपोजिट साइन है तो हम प्लस करते हैं। प्लस करने से क्या होगा, किसी की साइन बदलेंगी नहीं, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो हमें x की कीमत क्या मिली यहाँ पर, x इज इक्वल टू 6/2, 2 तिया 6, तो x की कीमत मिली हमें 2। तो अब क्या करना है हमें, x बराबर 3 मिली, x बराबर 3 मसावत 3 में रखने पर इसमें रखेंगे हम, तो x जमा y बराबर 5, तो ये हो जाएगा 3 जमा y बराबर 5, तो y की कीमत क्या मिलेंगी 5, ये जमा 3 इधर आके नफ़ी 3, 5 नफ़ी 3 2, तो y की कीमत मिली 2। तो हल क्या मिला, ये जो मुरब्बे मसावत दी गई थी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमें सॉल्यूशन क्या मिला, इसका जो हल है x, y ये मिलेगा 3, 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस किस्म की मिसाल जो बहुत आसान होती है और बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है। तो आइए इस मश्क का आखिरी सवाल इसी किस्म का हल करते हैं। 8वीं एग्जाम्पल भी उसी तरह है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49 इज इक्वल टू 252। यहाँ x का कोएफिशिएंट 49 है तो इसमें y का है, यहाँ y का 57 है तो इसमें x का 57 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मरतबा उसकी प्लस कर लेंगे एक के नीचे क्लिक कर, तो ये जो हो जाएगा 49 प्लस 57 है ना, तो ये हो जाएगा कुल 106, 106x। ये दोनों माइनस है, इसके लिए माइनस रहेगा, और इनकी जो भी प्लस होगी 106y इज इक्वल टू, इनकी प्लस करिए 2 2 4 7 और 5 12 के 2 हासिल, 2 3 और 1 4। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि x और y के जो कोएफिशिएंट सेम मिले 106 106, वो हमने कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424। अभी 106 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे 106 को। अगर आप 106 का पाड़ा पढ़ते हैं, है ना, जैसे 6 को छोड़ दीजिए 100 को 4 से ज़रब करेंगे तो 400 होंगे, और 6 को 4 से करेंगे तो 24। तो 106 का पाड़ा अगर 4 तक पढ़ेंगे तो 424 मिलेगा। तो हमें इक्वेशन मिली x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको दो नाम देंगे इक्वेशन 3। बिल्कुल इसी तरह अभी हमने प्लस किया, अब माइनस करना है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है कि 57 जो है माइनस हो जाएगा,
-49 जो प्लस हो जाएगा, 252 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो 49 - 57 अगर हम करते तो 49 में से 57 माने 57 में से अगर 49 गया तो 8, लेकिन माइनस साइन के साथ बचेगा -8x 57y + 49। तो यहाँ पर माइनस की प्रोसेस होगी, लेकिन साइन बड़े डिजिट की माइनस, मतलब y की आएगी -8y = 172 में से 252, यानी 252 में से अगर 72 गया तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 80, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये सब में से अगर हमने -8 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ पर बचा +y = -80। तो x + y = -80 डिवाइड बाय -8, ये माइनस माइनस कैंसल, 8 × 80, 8 × 80। तो x + y क्या मिला हमें 10। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो बड़े बड़े एदाद थे x और y तगय्युर के साथ, अब मसावत मिली, ना तो x मिला ना तो y मिला, लेकिन एक छोटी मसावत मिल गई। अब हम इसे हल करेंगे। x - y = 4, x + y = 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ y जो है सेम है, प्लस करेंगे तो x + x 2x = ये कितना हो जाएगा 14। तो x = क्या मिलेगा, x = 14 डिवाइड बाय 2, यानी x = 7। अब x = 7 किसी में भी रख सकते हैं आप, x = 7 मसावत 3 में रखने पर। हाँ, उसको 4 कर लेते हैं हम, 4 में रखने पर। तो x + y = 10, तो 7 + y = 10, सो y = 10 - 7 = 3, है ना। तो y की कीमत क्या मिली हमें 3। तो इसका जो हल है, ये जो दो मसावत दी गई थी हमें, इसका सॉल्यूशन जो मिला x, y, x की कीमत कितनी आई 7, y की कीमत कितनी है 3। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमारी पहली मश्क मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम दूसरी मश्क देखेंगे।